सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड के नेक मकासद को अपने ओहदे के मुताबिक ईमानदारी और इखलास के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी समझकर सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया के दस्तूर अमल के मुताबिक कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूरा करने की मुकम्मल कोशिश करूंगा। कांके सेंट्रल अंजुमन कमेटी का आज नई कमेटी का गठन हुआ है। यहाँ पर जो नवनिर्वाचित सदस्य आप तमाम देख सकते हैं, कांके सेंट्रल अंजुमन कमेटी के यहाँ पे तमाम जो नवनिर्वाचित सदस्य गण है वो यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे इन लोगों का सम्मान समारोह भी और शपथ ग्रहण का भी कार्यक्रम था। यहाँ पर कुछ नवनिर्वाचित जो है, जैसे पिछले चुनाव कैसे हुआ क्या हुआ, एक इलेक्शन कमेटी का भी यहाँ पर गठन किया गया। तो उसके दायरे पर यहाँ पर निर्वाचन जो कमेटी में थे मजीबुल, उनसे पहले जानते हैं कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे, कैसे चुनाव कराया था आप लोग? ये हमारा 5 लोग जो है चुनाव फॉर्म खरीदे थे, क्योंकि ये 5 पदों के लिए चुनाव होनी थी और इसके लिए हम लोगों ने बखूबी डेट समय निर्धारित किया था कि फॉर्म बिकने का और आपका नॉमिनेशन का, स्क्रूटनी का, यानी जितने भी प्रक्रिया हैं चुनाव के, सारे प्रक्रियाओं के साथ चुनाव करानी है। लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे जो 5 पदों के लिए एक एक सदस्य अपना फॉर्म खरीदे और नॉमिनेशन भी किए, उनका स्क्रूटनी भी हुआ और उसी तरह आज चुनाव होनी थी। आज के दिन में चुनाव का डेट तय था, तो आज हम लोग जो है ना उन लोगों को निर्विरोध चुनाव में सदर सेक्रेटरी, नायब सदर, नायब सेक्रेटरी और खजांची के पद जो था उन लोग को अपना सर्टिफिकेट दे के और शॉल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही शपथ भी दिलाई गई कि भाई आप लोग जो है 5 साल किस तरह से अल्लाह को, अल्लाह के डर से, अल्लाह के रसूल के खौफ से जो है बेहतर अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए एक अच्छा काम करेंगे और शपथ भी दिलाई गई। कुल मिला के 5 पदों पे ये चुनाव होना था। अब जानना चाहेंगे 5 पदों पे कौन कौन से पद के लिए था और उनमें से कौन कौन लोग को आप लोगों ने विरोध किया घोषणा? जैसे कि सदर पद के लिए था, तो सदर पद के लिए हमारे पूर्व में भी हमारे अंजुमन, सेंट्रल अंजुमन के सदर रह चुके जनाब अफजल हुसैन साहब हैं, जो अभी नवनिर्वाचित जो है निर्विरोध इनको सदर के लिए खिताबत किया गया। और नायब सदर के लिए हाजी अब्दुल रहमान साहब फॉर्म खरीदे और उनको नायब सदर के रूप में यहाँ पे उनको सर्टिफिकेट दे के नायब सदर उनको बनाया गया। साथ ही सेक्रेटरी के लिए जनाब सऊद आलम साहब सेक्रेटरी पद के लिए फॉर्म खरीदे और इनको सेक्रेटरी के लिए आपका सर्टिफिकेट दे के सेक्रेटरी बनाया गया। और साथ में नायब सेक्रेटरी के लिए जनाब इरफान साहब, इनको भी आपका जो सर्टिफिकेट है उनको देके इनको भी दिया गया। साथ में हमारे खजांची के लिए जो कोषाध्यक्ष हैं उनके लिए नूरुल साहब जो हैं नॉमिनेशन किए थे और फॉर्म भी खरीदे थे और ये भी निर्विरोध, यानी कि इस तरह से 5 पद था मेरा, 5 में ये 5 साल के लिए कमेटी गठन किया। अब हमारे साथ में जो नवनिर्वाचित जो है सदर यहाँ पे है, अंजुमन कमेटी के तमाम लोग यहाँ पे है, उनसे हम जानना चाहेंगे। सदर साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि अंजुमन कमेटी क्या है, इसका क्या मर्तबा है एक समाज के अंदर में, एक कानून के दायरे पे क्या इसका है, उस जानना चाहेंगे अंजुमन के। अंजुमन कमेटी कानून के दायरे में या हमारा इस्लामिक दायरे में बहुत बड़ा हैसियत रखता है। आज मैं पहले की बात बताता हूँ कि कांके प्रखंड में खास करके मैं लेके चला हूँ। कांके प्रखंड में कोई हर गांव, हर मोहल्ले में छोटी छोटी टोलियाँ, छोटी छोटी कमेटियाँ हुआ करती थी। कहीं लोग कोई मुत्तहिद नहीं थे, इनका कोई एक प्लेटफॉर्म पर नहीं था। जो मर्जी होती थी अपनी कमेटियाँ अपने लिहाज से काम करता था। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला मेरे जहन में बात डाली कि नहीं, लोगों को मुत्तहिद करना है और एक प्लेटफॉर्म पर एक सामयाना के लिए चलाना है और कोई काम करना है समाज के लिए, उनके फलाह के लिए, उनके बहबूदी के लिए एक काम करना है, तालीमी, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, उनके तरक्की के लिए काम करनी है। सोचने के बाद उसको अमल में लाया और हर गांव, हर मोहल्ला कांके प्रखंड के उस समय 109 गांव थे, 36 पंचायत के पड़ता है उसमें।
हर एक गांव सुबह से रात तक मैं निकलता था अपने साथियों को लेकर के। बहुत सारे साथी आज तो ज़ईफ़ हो गए हैं, बेचारा माजूर हो गए हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन जो हैं उन लोगों को लेकर साथ में भूखे प्यासे निकलता था। लोगों के साथ बैठकें करती थी, मीटिंग करती थी कि भाई आप एक प्लेटफॉर्म पर आओ, उससे आपका बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। आपका एजुकेशन का मसाइल हो सकता है, हेल्थ का मसाइल हो सकता है, शिक्षा का मसाइल हो सकता है। आप समाज में आज हम देखते हैं कि छोटा बड़ा झगड़ा हर जगह होते हैं, और हर झगड़ा लोग अपना लेकर के थाना और कोर्ट कचहरी जाया करते हैं। अक्सर यही होता था। हम लोगों ने कहा नहीं, आप अपनी मसालों को अपने खुद सुलझाओ, अपने गांव में, अपने मोहल्लों में। तो मोहल्ले या गांव में तो सुलझा नहीं पाता था। एक प्लेटफॉर्म बनाया, कोशिश करते करते एक प्लेटफॉर्म सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया का नाम दिया, और सारे अंजुमनों को मिलाकर एक अंजुमन बनाया जिसका नाम रखा सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया। और लोगों को बोला कि भाई अपना मसाइल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पहले कोशिश करो कि अपने गांव में, अपने मोहल्ला में इसको सुलझाओ। अगर नहीं सुलझता है देन यू कम सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया, या लेकिन शर्त यही है कि आप अपने गांव के अंजुमन से उसके रेफ़र करो, या अपने गांव के अंजुमन का जो भी ऑर्डर होता है उसके खिलाफ में अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आप आओ सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया में। वैसे केसेस को सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया इंशाअल्लाह सुलझाएगी, और ताकि तुम थाना जाने से बच जाओ, कोर्ट कचहरी से जाने से बच जाओ। इससे तुम्हारी मॉनेटरी बेनिफिट होगा, तुमको पैसा की बचत होगी, वक्त की बचत होगी, जलील और खार होने से तुम बचे रहोगे। कितने गांव आ रहे हैं इसमें? अभी 102 गांव हैं। पहले 109 गांव पहले हुआ करता था, लेकिन रातू प्रखंड के अलग होने के बाद 102 गांव अभी कांके प्रखंड में है। अधिकतर देखा जाता है अंजुमन कमेटी जो है ज़मीन जायदाद या शादी ब्याह के मामले या किसी घर के झगड़ा में ज़्यादा इन्वॉल्व, लेकिन इसके अलावा कुछ और कांके सेंट्रल अंजुमन कमेटी चली है, जैसे एजुकेशन पे बात किया जा रहा था, हेल्थ पे बात किया जा रहा है। इन पे क्या आप लोग एक रणनीति तैयार की है? यहाँ पे क्या प्राथमिकताएँ होंगी आने वाली? अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारा अभी है एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन का मामला अभी है कि हर गाँव में जहाँ हमारा मकतब नहीं है, हम चाहते हैं कि हर गांव में हमारा मकतब फॉर्म हो। उसके लिए सर्वे करेंगे हम लोग, किस गांव में मकतब हमारा नहीं है वहाँ मकतब, पहला प्राथमिकता हो कि मकतब हो हमारा। स्कूल का कंडीशन कैसा है, स्कूल में पढ़ाई कैसी हो रही है, या मदरसा अगर है तो मदरसा का सिलेबस क्या है। मदरसा का सिलेबस सिर्फ अगर दीनी लाइन से है तो हम लोग चाहेंगे कि भाई वहाँ दुनियावी लाइन हमारा हो, दुनियावी लाइन के एतबार से भी हमारा पढ़ाई हो, ताकि दोनों हमारा कवर कर जाए, दीनी और दुनियावी दोनों, ताकि हमारे बच्चे आगे जा कर के मैट्रिकुलेशन के मैट्रिक भी करें, वो मैट्रिक के लेवल पर भी जाए तो कॉलेज में भी उनका दाखिला आसानी से हमारा हो सके। और इसके इस पद पे है, हमें नायब सदर के पद पर क्या प्राथमिकताएं होगी आप लोग? हम लोग की प्राथमिकता सबसे पहला होगा कि अभी 102 गांव जो कांके प्रखंड में गांव है, उस गांव में हम लोग सबसे पहला ये देखेंगे जहां भी मदरसा मकतब है उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस देखने के बाद में हम लोग ये देखेंगे कि जहाँ पर सिलेबस हम लोग को पसंद मतलब ये है कि दीनी दुनियावी दोनों तालीम है कि नहीं है, तो उसको हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। और सबसे पहला होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, वो होगा हम लोग का कि तालीम से सब लोगों को जोड़ना और हायर एजुकेशन दिलाने के लिए भी लोगों को मोटिवेट करेंगे कि हायर एजुकेशन जैसे JPSC UPSC वगैरह के लिए भी तैयारी कराएंगे बच्चों को, ताकि वो भी बच्चे तैयारी करके और अपना मुकाम हासिल करें। ये हम लोग का पहला प्राथमिकता होगा। बहुत से अंजुमन कमेटी पे अभी भी गांव के जो लेवल का कमेटी होता है उस पर अभी गठन नहीं हुआ है, उस पर क्या आप लोग का काम रहेगा? ये सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया का यह पहला प्रयास होगा कि प्रखंड के 102 गांव में जो कमेटियां बनी हुई है या जहां कहीं नहीं बनी हुई है वहां जाकर के सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया पहल करके वहां कमेटी का एराज करेगा। हर गांव में कमेटी बनना अनिवार्य होगा और वो अपने एतबार से अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगे। यदि वे काम करने में सक्षम नहीं होंगे तो उनको हम लोग आग्रह किए हुए हैं और कि सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके से अपना संपर्क बना करके अपने मसाइल को हल करेंगे वो। और हम यह भी बता रहे हैं कि यह सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड सभी वर्ग समाज के लिए है, चाहे किसी भी बिरादरी से वो बिलोंग कर रहा हो इस प्रखंड में, उनकी बात को हम सुनेंगे और इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। क्या
सोच लेके आए हैं आप लोग कमेटी में? सेंट्रल अंजुमन कमेटी का सोच के विषय में सबसे पहली सोच तो यही है कि समाज में जो बुराइयां हैं उसको सेंट्रल अंजुमन चाहेगी कि उस बुराई को रोके। दूसरा कि हमारे समाज में जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो शिक्षा, हेल्थ, इस सब में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उसको दुरुस्त करें। सेंट्रल अंजुमन कमेटी इसी को लेकर चलेगी और इससे यही हम लोग के लिए अच्छा होगा। महत्वपूर्ण पद आपके लिए भी है, खजांची का है, क्या कुछ कैसे चलाएंगे कमेटी को, क्या लेके आए हैं? देखिए, ये तो सही बात है कि कोषाध्यक्ष एक अहम पद होता है, मगर ये जिम्मेदारी पहले भी मैं उठा चुका हूँ और अब फिर से दोबारा लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं चाहूँगा इसका बहुत मतलब ईमानदारी से, बहुत अच्छी तरीक़ा से इस पद को निभाऊं और सबके साथ में सहयोग का उम्मीद करते हैं। और हम लोग का कमेटी जो है ये बजट के मामले में बहुत कमज़ोर है ना, इसको चाहेंगे बजट को हम लोग बढ़ाने का कोशिश करेंगे और जिससे आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और बिना बजट के हम कोई भी काम दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ में कांके सेंट्रल अंजुमन कमेटी के नवनिर्वाचित सदस्यगण थे, जिन्होंने आज पदभार संभाला है। यहाँ पे उन लोगों को सम्मानित भी किया गया है और इनकी पहली प्राथमिकता होगी अंजुमन कमेटी के कि सबसे पहले उन एजुकेशन, हेल्थ, ये सबसे भी लोगों को जोड़ा जाए, गांव स्तर पे जाया जाए और वहाँ पे मकतब चलाया जाए, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। और साथ ही जहाँ पे अभी अंजुमन कमेटी का गठन नहीं हुआ है, जो गाँव के है, वहाँ पर भी नई कमेटी गठन किया जाएगा। वसीम अकरम, ताज़ा खबर, कांके।